देखिए, जिन विषयों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मैं मेरे गठबंधन के साथी और खास तौर पे गठबंधन के सबसे प्रमुख साथी भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री, मेरी सरकार, हम लोग उस फैसले में एक साथ ही थे। कोई भी ऐसा फैसला हो जिसका आपने जिक्र किया हो, आपने जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस आए थे, जिसमें क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था, वर्गीकरण का जिक्र किया गया था। कैबिनेट की उस बैठक में मैं मौजूद था और ये स्वतः प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इस विषय को उस कैबिनेट की बैठक में उठाया गया था, जहां पे उन्होंने चिंता जताई इस बात को लेकर कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया है, वर्गीकरण का जिक्र किया गया है। और उस कैबिनेट की बैठक में हम सबसे सुझाव सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ इस बात का जिक्र किया कि आरक्षण के प्रावधान उसी तरीके से बरकरार रहेंगे जो व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण के दौरान जो व्यवस्था तैयार की थी। तो ऐसे में उनकी सोच, मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच और मेरी सोच उस विषय पर भी एक ही थी। लैटरल एंट्री को भी लेकर हम लोग की सोच एक ही थी। जब ये लैटरल एंट्री, जब ये एडवर्टीजमेंट निकली, उसके बाद मैंने भी इस पे अपनी चिंताएं जाहिर की थी और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मेरे पास एक मंच है जहां पे मैं अपनी बातों को रख सकता हूं गठबंधन के भीतर, प्रधानमंत्री जी के समक्ष। उनसे बातचीत कर प्रधानमंत्री जी का कार्यालय एक लंबे समय तक लगातार मेरे संपर्क में रहा, जहां पर इस विषय को लेकर मैं तमाम जानकारियां उनके साथ में साझा करता रहा। और अंतोगत्वा ये निर्णय प्रधानमंत्री जी का ही था। हम सबके सुझाव सुनने के बाद और अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों की बातें सुनने के बाद ये सुझाव प्रधानमंत्री जी का ही था कि भाई इसको वापस लिया जाए। और यही मांग मेरी भी थी, मेरी पार्टी की भी थी और इस वर्ग से आने वाले अधिकांश लोगों की थी, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए कई संगठनों की यही मांग थी। तो ऐसे में इस विषय पर भी हम लोग एक ही मत के थे। एक दो विषय और थे जिसका मैं जिक्र स्वतः ही कर दूं। वक्फ बोर्ड का मामला था, इस पे भी हमारी सरकार का फैसला उसको कमेटी में भेजने का था और यही सुझाव मेरा भी था। जब ये वक्फ बोर्ड का मामला आया उस वक्त हम लोगों ने भी यही चाहा कि भाई अगर ये कमेटी को जाता है, और आज की तारीख में मैं पूरी तरीके से कमेटी के फैसले के साथ हूं, क्योंकि कमेटी में हर स्टेक होल्डर को अपनी बातें रखने का मौका मिला है। हम लोग की भी चिंता ये थी कि किसी भी वर्ग के पास ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भाई बिना उनके राय मशवरे के उनके लिए फैसला लिया जा रहा है। और यही सोच सरकार की भी थी। सरकार ने पहले ही ये फैसला ले लिया था, जब हम लोग सदन में भी इस बिल को लेकर आए थे उससे पहले ही सरकार इस बात को लेकर स्पष्ट थी कि भाई हम लोग को कमेटी को भेजना है। तो ये जितने भी विषय हैं, इन तमाम विषयों पर मेरी और मेरी सरकार की, मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच हम लोग की एक रही है। एक साथ मिलकर हम लोगों ने इन तमाम फैसलों को लिया है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, विपक्ष के कई ऐसे साथी हैं जिनको मजा आता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करने में। वो चाहते हैं कि भाई मतभेदों का बाजार गर्म रहे ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। ये वो दल हैं जो अपनी पार्टी में टूट को रोक नहीं पाते, हमारी पार्टी में टूट की आस लगाए बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो अपने बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में नहीं रख पाते और उनकी पार्टी के बड़े दलित नेता हों, अलग अलग समाज के नेता हों, वो उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। पर उनका ध्यान है कि भाई किस तरीके से एनडीए में हम लोग दरार पैदा कर सकें। पर जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये गठबंधन एक साथ, एक मजबूती से एक साथ मिलकर हम लोग फैसला लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.